हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से लेकर यूपीएससी ने परीक्षा एजेंसी का जो टेंडर निरस्त किया है, तब से लेकर साथियों यूट्यूब पर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं परीक्षाओं को लेकर, टाइपिंग को लेकर। और साथियों ये भी अफवाह फैल रही है कि अब पुरानी परीक्षा एजेंसी से ही यूपीएससी अब परीक्षाएँ करवाएगा। तो साथियों सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। साथियों आप सभी को पता है कि 24 सितंबर को कुछ अभ्यर्थी अपनी बातों को लेकर आयोग पर गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, जैसे कि जून स्टैंड 1262 वाली टाइपिंग के लिए और जून स्टैंड 5512 वाली जो परीक्षा है उसकी परीक्षाओं के लिए कि हमारी परीक्षाएं कब तक होगी। तो साथियों वहां पर जो अभ्यर्थी गए थे उनमें कुछ अभ्यर्थियों की बात सचिव जी से हुई है टाइपिंग को लेकर कि साथियों उनकी जो बात हुई है सचिव जी से टाइपिंग को लेकर, तो सचिव जी का जो जवाब आया था वह ये आया था कि उनकी जो टाइपिंग हो रही है वो साथियों नवंबर तक उनकी टाइपिंग करा ली जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी 1262 वाले अपनी टाइपिंग करते रहें और वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनकी टाइपिंग नवंबर तक करा ली जाएगी। क्योंकि साथियों टाइपिंग वाली जो एजेंसी है उसका अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वह निरस्त की गई है या फिर एक्सेप्ट कर ली गई है। तो साथियों जितने भी अभ्यर्थी 1262 वाले अपनी तैयारी करते रहे टाइपिंग की, उनकी टाइपिंग मुझे भी लग रहा है साथियों आपकी टाइपिंग नवंबर माह में हो जाएगी, जैसे कि मैं पहले से ही अपनी वीडियो में कहता आया हूँ। तो साथियों टाइपिंग अपनी करते रहें जितने भी अभ्यर्थी 1262 वाले अभ्यर्थी। बात करते हैं साथियों बीपीओ, जूनियर स्टैंड और जो परीक्षाएं हैं ऑडिटर वगैरह की, वह परीक्षाएं अब कब से होंगी, क्योंकि साथियों टेंडर तो निरस्त कर दिया गया है आयोग की तरफ से। साथियों अगर यूपीएससी आयोग अब नया परीक्षा टेंडर निकालता है परीक्षाओं से संबंधित, तो साथियों अभी आयोग को परीक्षा एजेंसी का चयन करने में लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा और 3 महीने के बाद भी आपको ये नहीं मालूम है कि हमारी परीक्षा की जो एजेंसी है वो फाइनल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो साथियों आप परीक्षाओं को तो बिल्कुल ही भूल जाइए, जब तक आप आयोग के पास में जाकर कुछ बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी परीक्षाएं होने वाली नहीं है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, बीपीओ की हो, जूनियर स्टैंड की हो या फिर कोई और परीक्षाएं हो, आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी जब तक आप सभी लोग एक संगठन बनाकर आयोग के पास में नहीं जाएंगे। तब तक साथियों आपकी संख्या ज़्यादा नहीं पहुंचेगी आयोग के पास में, आयोग आपकी बात सुनने वाला नहीं है। साथियों एक अफवाह ये भी फैल रही है क्या पुरानी परीक्षा एजेंसी से ही यूपीएससी ये वाली परीक्षा करवाएगा। तो साथियों मुझे नहीं लगता कि आयोग पुरानी परीक्षा एजेंसी से परीक्षा करवा सकता है, लेकिन अगर सरकार का दबाव आयोग के पास में पहुँचा तो शायद आयोग परीक्षा करवा भी सकता है पुरानी परीक्षा एजेंसी से ही, क्योंकि साथियों नवंबर के बाद बहुत सारे सरकारी काम आ जाएंगे, जैसे कि साथियों वहां पर एक कुंभ का आयोजन भी किया जाना है और साथियों कुछ चुनाव भी हैं साथियों, और उसके बाद में बोर्ड परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। इस वजह से साथियों आयोग करा भी सकता है, क्योंकि साथियों आयोग इससे पहले परीक्षा नहीं कराता है, तो लगभग आपकी जो परीक्षाएं स्थगित होंगी, लगभग 6 माह तक आपकी परीक्षाएं नहीं करवा पाएगा आयोग। तो साथियों यह पॉइंट थोड़ा मुझे लग रहा है और सरकार का इस समय दबाव भी है आयोग के पास में, जैसे कि योगी जी के आप बयान देखते हैं अखबारों में, ठीक है। तो साथियों जितने भी अभ्यर्थियों की परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी, तो साथियों वह अपनी परीक्षाएं ये ना सोचें कि 6 महीने बाद भी होंगी या साल भर बाद होंगी, वो अपनी तैयारी करते रहें। ये साथियों यूपीएससी आयोग है, यह कुछ भी कर सकता है, परीक्षाएं आपकी 2 महीने बाद भी करा सकता है या फिर 2 साल बाद भी करा सकता है। यह साथियों यूपीएससी आयोग है। तो साथियों यही अपडेट देना था मुझे आप सभी अभ्यर्थियों के लिए।